स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम दी एनसीईआरटी बुक। हमने लास्ट वीडियो में इसका बेसिक कंसेप्ट कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं हमारे पास? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 3 होते हैं इन्हीं का रेसिप्रोकल, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा एंड कोस थीटा। ठीक है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम दी फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। बी पे हमें राइट एंगल गिवन है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल किस एंगल पे गिवन है? बी पे, ABC। ठीक है ना। अब AB जो डिस्टेंस है वो इसने 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है इसने 7 सेंटीमीटर। सो AC हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। ये हो गया 576 प्लस में 49, 625। सो वैल्यू ऑफ AC इज 25। ये हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 25। इजिली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? अब साइन A और क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ से? कोस ए। क्या होता है साइन और कोस? इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं? एक ट्रिक है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है ना। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होता है? P/H, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन A जो मैंने एंगल लिया है उसके सामने वाली साइड हमने क्या लेनी है? परपेंडिकुलर। तो P/H यानी कि 7/25, 7/25। वैल्यू ऑफ कोस ए, कोस ए जो एंगल लिया है उसके साथ लगता हुआ बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। सो कोस होता है B अपॉन में H, यानी कि 24 अपॉन में 25। आगे ना वैल्यू हमारे पास साइन ए एंड कोस ए। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है साइन C एंड कोस C। साइन C और यहां से हमें करना है कोस C। अब की बार हमें एंगल C गिवन है। देखो C के बारे में कह रखा है साइन C एंड कोस C। देन जो भी एंगल ले रहे हैं ना उसके सामने वाली साइड को हमें क्या लेना है? परपेंडिकुलर। तो ये साइन C बोल रहा है तो मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये बनेगा, मीन्स 24 अपॉन में 25। सो वैल्यू ऑफ साइन C इज 24 अपॉन में 25। वैल्यू ऑफ कोस C बेस अपॉन में, कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये C है, इसके साथ लगता हुआ ये क्या बनेगा? बेस, और ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज। सो वैल्यू ऑफ कोस C इज 7 अपॉन में 25। यही तो हमें फाइंड आउट करना था ना। साइन A आ गया 7 अपॉन 25, कोस A आ गया 24 अपॉन 25, साइन C आ गया 24 अपॉन 25 एंड कोस C आ गया 7 अपॉन में 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सेकंड। फाइंड tan P माइनस कोट R। ये हमें फिगर गिवन है और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वैल्यू निकालो किसकी? tan P माइनस में कोट R। तो पहले हम tan P निकालेंगे, फिर कोट R निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे। tan P बोला है इसने। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। P एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी? परपेंडिकुलर, मीन्स QR अपॉन में बेस क्या होगा? ये QR अपॉन में PQ। लेकिन हमारे पास तो QR की वैल्यू ही गिवन नहीं है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थर्ड साइड की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन PR स्क्वायर किसके इक्वल होगा? PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। PR स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर 169, PQ स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर 144 प्लस में QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ गया 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ QR इज 5।
इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब tan p किसके इक्वल होगा, यहां से देखो tan p परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये परपेंडिकुलर बनेगा p के सामने, p अपॉन में b मीन्स 12, 5 अपॉन में 12। अब निकालनी हमें वैल्यू किसकी, कोट r। कोट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल मीन्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब कोट r बोला है मैंने, देन r के सामने वाली साइड क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा, बेस। तो ये कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 5 अपॉन में 12। अब हमें वैल्यू निकालनी थी tan p माइनस में कोट r, सेम वैल्यू है ना 5/12 माइनस 5/12, कितना आ गई हमारी इसकी वैल्यू 0। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, tan p माइनस कोट r की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ sin a इक्वल टू 3 अपॉन में 4 कैलकुलेट cos a एंड tan। sin a की वैल्यू है 3 अपॉन में 4 गिवन, हमें किसकी निकालनी है, cos a एंड tan। sin क्या होता है 3 अपॉन में 4, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, यहां से बेस की, ठीक है ना, सारे हमें ए एंगल ही बताने हैं, तो सिंपली हम यहाँ से बेस की वैल्यू निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देन h का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। h क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9 प्लस में बेस स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू बेस स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ b इज √7, कितनी आ गई यहाँ से हमारी √7, ये 7 बन जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी √7, माइनस की नहीं आएगी क्योंकि ये क्या होती है हमारी साइड्स ऑफ दी ट्रायंगल। तो बेस की वैल्यू √7। अब हमें किसकी निकालनी है, cos a। cos क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारा √7 और h क्या है हमारा यहाँ से 4, ठीक है ना। अब हमें निकालनी है tan a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, p की वैल्यू क्या है 3 और बेस क्या है हमारा √7। सो वैल्यू ऑफ cos a इज √7 अपॉन 4 एंड वैल्यू ऑफ tan a इज 3 अपॉन में √7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड secant a। sin a एंड secant a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या गिवन हमें 15 cot a इक्वल टू 8। सो वैल्यू ऑफ cot a किसके इक्वल है 8 अपॉन में 15। कोट क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। ये क्या होता है tan p/b। सो वैल्यू ऑफ कोट क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 8 है एंड परपेंडिकुलर की क्या है 15 है। देन इजिली हम किसकी निकाल सकते हैं, हमें साइन और सीकेंड में क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर किसके इक्वल होगा, p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। p की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225, बेस स्क्वायर मीन्स 64, ऐड करेंगे कितना आ गया यहाँ से 9, 8 h स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर होता है हमारा 289 17 का। एक बार करके देख लेते हैं किसका होता है ये 17 का, ठीक है ना। तो ये इसी का होता है हमारा 17 का। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 17। अब हमें किसकी निकालनी है, साइन a। साइन a क्या होता है p/h, p/h। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इसमें 15, h की क्या आई है 17। सो वैल्यू ऑफ साइन a इज 15 अपॉन 17 एंड सीकेंट a। सीकेंट cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड सीकेंट रेसिप्रोकल ऑफ द cos मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। h की वैल्यू 17 और बेस की वैल्यू क्या है 8। सो वैल्यू ऑफ सीकेंट a इज 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ हमारा, गिवन सीकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12, इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए मीन्स 5, उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो सीधा ही होता है सीकेंट का जो रेसिप्रोकल वो कोस थीटा, कितनी आ गई 12/13। अब cos थीटा 12/13 है, क्या होता है cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू ऑफ बेस इज 12, हाइपोटेन्यूज इज 13। तो किसकी निकाल सकते हैं हम, परपेंडिकुलर, p स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर, 13 का स्क्वायर यहाँ पे p स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर, देन
169 minus 144 equal to p square, 25 equal to p square. So value of perpendicular is 5. वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर कितनी आ गई यहाँ से 5. इजिली हम क्या निकाल सकते हैं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. फर्स्ट निकालते हैं साइन ए, साइन थीटा. यहाँ पे सीकेंड थीटा गिवन है, देन हम क्या निकाल देंगे साइन थीटा. साइन क्या होता है p बाई एच. परपेंडिकुलर की वैल्यू 5, h की वैल्यू यहाँ से कितनी है, बेस है हमारा 12 और h है हमारा 13 और p की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 5. सो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज p अपॉन में h. h की वैल्यू क्या है 13. कोसिकेंड क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल 13 बाई 5. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos थीटा. cos थीटा की तो ऊपर मैंने जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दिया 12 बाई 13 एंड सीकेंड थीटा है 13 बाई 12. अब हम निकालेंगे टेन थीटा. टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस. p की वैल्यू क्या है 5, बेस की क्या है यहाँ से 12 एंड कोट थीटा क्या होगा फिर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसी का उल्टा 12 बाई 5. सो वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर 5 अपॉन 13 साइन थीटा की, कोसिकेंड थीटा की 13 अपॉन 5, टेन थीटा की 5 अपॉन 12, कोट थीटा की 12 अपॉन 5 एंड कोस थीटा की 12 अपॉन 13. तो यही तो हमें फाइंड आउट करने थे ना 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th. इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. हमें cos A equal to cos B given है और प्रूव क्या करना है, एंगल A equal to angle B. ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. टू रिलेशंस गिवन है हमारे पास, cos A इसके इक्वल है cos B के और A और B क्या है एक्यूट एंगल. देन टू ट्रायंगल मान के चलना होगा हमें यहाँ पे, जिसमें एक में एंगल A एक्यूट हो और दूसरे में एंगल B एक्यूट हो. ठीक है ना, इसमें ए एंगल एक्यूट है तो बी क्यू आर कह देती हूं मैं इसको, ए पी एन. ठीक है ना, ये और ए और बी क्या है एक्यूट एंगल मीन्स 90 से कम. अब हमें रिलेशन गिवन है कोस ए इक्वल टू कोस बी. निकाल सकते हैं ना हम कोस ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज. देन वैल्यू ऑफ कोस ए क्या होगी हमारे पास एपी अपॉन में एम, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज. कोस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो वहां से कोस क्या होता है बी अपॉन में एच. ये पी बन गया बेस और ये हाइपोटेन्यूज एम. सो वैल्यू ऑफ कोस ए इज एपी बाई एम. यहां से कोस बी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, बी क्यू अपॉन में बी आर, बी क्यू अपॉन में बी आर. मैं मान लेती हूं कि ये दोनों साइड किसके इक्वल है, कोई भी कांस्टेंट के इक्वल. लेट AP बाई AM इक्वल टू BQ बाई BR इक्वल टू K. कोई भी कांस्टेंट के इक्वल है. हमें एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो जाए, देन सिमिलर होते ही इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल. ठीक है ना, तो ये हमने 9th में पढ़ रखा है कि सिमिलर ट्रायंगल के जो एंगल्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या होंगे इक्वल. तो यहाँ से दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर शो करनी है. दो साइड्स का रेशियो तो हमारे इक्वल आ गया, क्या है AP बाई AM इक्वल टू BQ बाई BR. तो देख लो इसको हम पहले AP बाई ये साइड होनी चाहिए, तो BQ को मैं इधर लेके आ रही हूँ. AP बाई BQ इक्वल टू AM को उधर AM बाई BR इक्वल टू K. ठीक है ना, इसको हम K मान लेंगे. AP बाई BQ हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चाहिए, तो इसलिए मैंने इस साइड को इधर और इसको इधर. AP बाई BQ किसके इक्वल आ गया, AM बाई BR इक्वल टू K के. अब थर्ड साइड, इन टू साइड्स का रेशियो तो इक्वल आ गया. थर्ड साइड कौन सी रहेगी हमारी, AM बाई QR. अगर इसका रेशियो भी हमारा K आ जाए, देन तीनों जो ट्रिग्नोमेट्री की जो तीनों साइड्स है उनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है. देन ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी सिमिलर. सिमिलर होते ही इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल. सो A इक्वल टू B हो जाएगा. ठीक है ना, बाई CP CT. तो यहां से हम क्या कर देंगे, थर्ड साइड जो बची है उसको हम K के इक्वल लाके मानेंगे. यहां से कैसे आएगा ये देखो, ये है हमारी, हमें ऊपर कौन सी साइड ली है इसकी, इस ट्रायंगल की AP बाई BQ. तो इसमें मिलेंगे PM बाई QR.
PM बाई क्यू आर। अब PM किसके इक्वल होगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AM का स्क्वायर माइनस में AP का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा उसका रूट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से PM की वैल्यू आ गई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, रूट के अंदर AM का स्क्वायर माइनस में AP का स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे QR, ये किसके इक्वल आ गई, BR का स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर, रूट के अंदर BR का स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। अब यहां से AM किसके इक्वल है, AM बाई BR को मैं K के इक्वल पुट कर रही हूं एक बार, तो यहां से AM की वैल्यू आ गई K इंटू में BR, ठीक है ना। फिर यहां से AP बाई BQ किसके इक्वल है, K के, देन AP की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, K इंटू में BQ। तो यहां से दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, AM की वैल्यू है K BR मीन स्क्वायर है, तो K BR का स्क्वायर, AP का स्क्वायर मीन्स K स्क्वायर और BQ स्क्वायर, और नीचे भी क्या है हमारा BR स्क्वायर माइनस में BQ स्क्वायर। देखो हमने क्या किया है, थोड़ा लेंथी है, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है सोल्व करने के लिए। इसमें क्या करना है, हमने AP बाई BQ ये रेशियो में इधर ले आई, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बना दिया मैंने, BQ साइड को इधर ले आई और AM को उधर, देन ये रेशियो किसके इक्वल मान लिया, K के। तो थर्ड साइड हमारी रह गई, उसका भी रेशियो अगर K के इक्वल आ जाए, देन दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर होते ही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से थर्ड साइड कौन सी रह गई हमारी, PM बाई QR। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PM किसके इक्वल है, AM स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, QR किसके इक्वल है, BR स्क्वायर माइनस में BQ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये AM स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। अब AM बाई BR किसके इक्वल था, K के, तो यहां से AM की वैल्यू आ गई K इंटू BR। अब AP बाई BQ भी किसके इक्वल था, K के, AP की वैल्यू आ गई K इंटू में BQ, यहाँ पुट कर दी। यहाँ से K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, रूट से बाहर आएगा तब क्या आएगा, ये K। सो PM बाई QR क्या आ गया, अंदर रह गया हमारा BR स्क्वायर माइनस में BQ स्क्वायर, और नीचे भी क्या है BR स्क्वायर माइनस में BQ स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई, किसके इक्वल है हमारा, K के। तो जो थर्ड साइड है वो भी हमारी किसके इक्वल आ गई, K कांस्टेंट की। तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई, देन हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो गई, यहाँ से सिमिलर। यहाँ लिखेंगे सो ट्रायंगल APM किसके सिमिलर आ गई, BQR के, क्योंकि थर्ड साइड भी हमारी PM बाई QR किसके इक्वल है, ये K के इक्वल है। तो यहां से हेंस एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के बाई CPCT, सॉरी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की होती है बाई CPCT से, ये क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल की, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। एक तरीका तो ये है हमारा लेंथी, जैसे मैंने इसको सोल्व किया है। दूसरा क्या है हमारा, इसका मेथड शॉर्टकट है, एक बार वो और देख लो। क्या दे रखा है, एंगल A और B क्या दे रखे हमें, एक्यूट एंगल। A के ट्रायंगल से हो जाएगा ये हमें B, और एंगल A और B दोनों क्या है, एक्यूट, ठीक है ना। तो दोनों एक्यूट एंगल मान लिए मैंने, और P 90 का एंगल। यहां से गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। cos A की वैल्यू क्या होगी, A के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस। cos A पूछा है मैंने, AP बाई AB। cos B के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर बनेगी, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, देन BP बाई AB। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। AP किसके इक्वल आ गया, BP के। AP जो साइड है वो किसके इक्वल आ गई, BP के। देन अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इसके इक्वल, AP साइड्स के अपोजिट एंगल B, BP के अपोजिट एंगल A। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। रीजन में लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। या ये भी लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, एंगल्स
अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना। तो यहां से एंगल ए किसके इक्वल आ गया, एंगल बी की। यही हमें प्रूव करना था। देखो कितना शॉर्टकट है ये। एंगल ए और बी हमें एक ही ट्रायंगल के अंदर एक्यूट एंगल माननी है। ठीक है। जो भी रिलेशन गिवन है, एक एग्जांपल भी हमारा जिसमें साइन ए इक्वल टू साइन बी के इक्वल है। ठीक है ना। तो cos ए cos बी मैंने ट्रायंगल से फाइंड आउट किए। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए पी दो साइड ट्रायंगल की इक्वल आ गई। देन उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड्स क्या होती है हमारी, इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ द टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। इफ cot थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8, इवेलुएट 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। और सेकंड पार्ट में हमें कोट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना है। कोट थीटा की वैल्यू 7 अपॉन 8 है। देन कोट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितनी होगी 7/8 का होल स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन में 64। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। यहां से निकालने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए एंड कोस थीटा की, और यहाँ पे उठा के मैं पुट कर दूंगी। देन किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस में कोस थीटा। किसकी गिवन हमें कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 8। कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर की 8। सो वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर 64, ये 49। यहां से कितना आ गया 113। ठीक है ना। अब h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, रूट के अंदर 113। ठीक है। अब यहाँ के इसमें पुट कर देंगे साइन थीटा क्या होता है p/h। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8 अपॉन में रूट 113। फिर हमें चाहिए कोस थीटा। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू है 7, हाइपोटेन्यूज की ये। देन इसमें पुट कर देंगे हम, ये किसके इक्वल आ गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस में 49। ऊपर आ गया ये, इसका इसका जो डिनोमिनेटर था वो कितना था 113। नीचे भी इसका कितना था 113, ये कैंसिल हो गया। 113 माइनस में 64, यहां से कितना आ गया ये 13 में से 4 गया तो यहां से 9, और यहां से 10 रह गया, ये 49। ठीक है ना। अपॉन में ये कितना रह गया हमारा 64। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 49 अपॉन 64। और यही वैल्यू हमारी क्या है इसकी, सेकेंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा की। If 3 cot A equal to 4, check whether 1 माइनस में tan square A अपॉन 1 प्लस में tan square A किसके इक्वल आना चाहिए, ये cos square A माइनस sin square A, ये इसके इक्वल है या नहीं हमें चेक करना है। ठीक है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan की, cos की एंड sin A की। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, देन राइट में फिर देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं। हमें किसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ से cot A किसके इक्वल है 4 अपॉन में 3। कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। सो वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज इज h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, ये 16 कितना आ गया 25। सो वैल्यू ऑफ h इज 5। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए tan। tan क्या होता है p/b, इसी का उल्टा हो जाएगा ये 3 अपॉन में 4। cos a की वैल्यू चाहिए, क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है 4, h की यहां से कितनी आई है 5। और हमें किसकी चाहिए साइन a की, p अपॉन में h। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3, h की क्या है 5। तीनों की वैल्यू आगे इजीली पुट कर सकते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 1 माइनस में tan स्क्वायर a और 1 प्लस में tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan a की वैल्यू 3 अपॉन 4, 9 अपॉन में 16। 1 प्लस में 9 अपॉन में 16, 16 माइनस 9
7/16 और ये 25/16, ये कैंसिल हो गया। सो वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज 7/25। राइट हैंड साइड है हमारी cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए। cos की वैल्यू यहां से कितनी आई थी 4/5, इसका स्क्वायर करेंगे 16/25। sin ए की वैल्यू क्या है 3/5, स्क्वायर करेंगे 9/25। ये कितना आ गया 25, एलसीएम 16 माइनस में 9, 7/25। यही तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही चेक करना था कि ये इसके इक्वल है या नहीं, तो हमारा क्या है यहाँ से इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है ना, tan a की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। ठीक है ना, ये क्या होता है p/b। एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो मैंने ए एंगल ये ले लिया ABC, p/b tan a के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये √3। देन वैल्यू ऑफ AC इज AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस में √3 का 3, 4। सो वैल्यू ऑफ AC इज 2। तो AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है sin A। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। sin A की वैल्यू है p/h। ठीक है ना, ये क्या है 1 और h की वैल्यू 2। अब हमें चाहिए cos C। C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1/2। फिर चाहिए हमें cos A की वैल्यू, A के सामने वाली परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। फिर चाहिए हमें sin C की परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज √3/2। पुट कर देंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू में √3/2, ये कितना आ गया 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। एलसीएम लिया मैंने, ऊपर भी 4 बन गया नीचे भी। इसका आंसर कितना आ गया फर्स्ट पार्ट का 1। नाउ सेकंड पार्ट cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A की वैल्यू यहां से कितनी है √3/2, cos C की क्या है 1/2, sin A की क्या है 1/2, sin C की क्या है √3/2। सेम टर्म है ना, कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा 0। तो यही हमें इसमें 9th क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट QPR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P cos P एंड tan P। किस पे है राइट एंगल हमारा ये QA पे, PQR, PR प्लस QR। एक रिलेशन गिवन है PR प्लस में QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है sin P cos P एंड tan P। तो इस रिलेशन से पहले हम तीनों साइड्स निकालेंगे। एक साइड ही गिवन हमें 5 सेंटीमीटर। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। इस रिलेशन से PR किसके इक्वल है 25 माइनस में QR। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे PR की जगह पे 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ क्या है 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस में QR स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर खोलेंगे A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर माइनस में 50 QR इक्वल टू 25 प्लस में QR स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये इधर आके 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 QR, 600 इक्वल टू 50 QR। सो वैल्यू ऑफ QR इज 600 अपॉन में 50। कितना आ गई हमारी QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अब QR की 12 आ गई, देन PR की क्या हो गई हमारी PR किसके इक्वल है 25 माइनस में QR, 25 माइनस में 12। सो वैल्यू ऑफ PR इज 13 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू 13 एंड QR की 12। ठीक है, हमें इस रिलेशन से क्या किया है PR का स्क्वायर किसके इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। ये रिलेशन गिवन था, देन PR की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस QR।
मैंने पुट कर दी, सिंप्लीफाई करके क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई, क्यू आर की यहाँ पे पुट की, देन किसकी आ गई, पी आर की। अब हमें निकालना क्या है, साइन पी। साइन पी, पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेनी है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन क्या होता है, पी बाई एच, ये परपेंडिकुलर और एच की वैल्यू ये 12/13। वैल्यू ऑफ कोस पी, कोस पी तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज, 5 अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, p के सामने वाली साइड ये है परपेंडिकुलर और बेस ये 12 अपॉन में 5। सो वैल्यू ऑफ साइन p इक्वल टू 12/13, cos p इक्वल टू 5/13 एंड tan p इक्वल टू 12/5। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा 11th, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई यूर आंसर। फर्स्ट पार्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। इसने ये बोला है कि जो tan a की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, मीन्स tan a लेस देन 1। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस लेस देन 1। तो यहाँ से p किससे लेस आ गया, बेस से। क्या ये जरूरी होता है कि जो परपेंडिकुलर हो वो हर केस में बेस से लेस हो, तो ये नहीं होता, इसने ऑलवेज बोला है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है ना, यही रीजन दे देंगे कि इसमें परपेंडिकुलर किससे लेस है, ये बेस से, वो हर केस में जरूरी नहीं होता। सेकंड है सीकेंट ए इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सीकेंट क्या होता है, एच अपॉन में बी, बेस सॉरी कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन सीकेंट हो गया 12/5 वैल्यू गिवन है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज की हाईएस्ट वैल्यू है और ये बेस की ये। देन हम परपेंडिकुलर की निकालेंगे, यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं ना। तो हम ये फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए कह रखा है, तो सम एंगल के लिए तो इसकी वैल्यू सीकेंट की ये हो सकती है, देन ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑलवेज या ये बोलता है तब ये हमारा ट्रू नहीं होता, इसलिए फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, देन ये हमारी सीकेंट की कोई भी कुछ वैल्यू हो सकती है, 12/5 डिवाइड करेंगे तब हमारी। ठीक है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसका एब्रीविएशन होता है कोसिकेंट, कोसेक। ये कोसिकेंट किसका होता है, कोसेक का एब्रीविएशन, कोस ए का नहीं होता, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, फॉल्स। फोर्थ है हमारा कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। रोंग है, ये तो मैंने स्टार्टिंग बेसिक में बताया था कि जैसे साइन ए है देन ये प्रोडक्ट नहीं होती साइन एंड ए की, तो सिमिलरली कोट ए प्रोडक्ट नहीं होती किसकी, कोट एंड ए की। ये एब्रीविएशन है जिसका हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ से, फॉल्स। लास्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहाँ से p की वैल्यू तो 4 है, h की वैल्यू क्या है, 3, और हाइपोटेन्यूज तो हमारी ऐसी साइड होती है जो तीनों साइड्स में बड़ी होती है, इसमें तो p की वैल्यू 4 बड़ी है किससे, h से, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फॉर सम एंगल थीटा के लिए ये फॉल्स हो गया। तो कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.1। स्टूडेंट आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक्स एवरीवन।